हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर ए शर्मा। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ इस पे मैं शुरू कर रहा हूँ 9th क्लास की पोइट्री सेक्शन को। अब मैं 9th क्लास में यूपी बोर्ड में जितनी पोएम्स हैं सारी पोएम्स एक एक करके 1-2-3 दिन में सारी पोएम्स की व्याख्या मैं करके आपको दूंगा। और आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ पहली पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायर। The Mountain and a Squirrel is the first poem of poetry section. It was written by R.W. Emerson, Ralph Waldo Emerson. He was an American poet. He was born in 1803 and died in 1882. 1803 में जन्म हुआ था, 1882 मरे थे। राल्फ वॉल्डो इमर्सन was a poet, was a writer, he was a moralist, and he was a mystic writer. He wrote practically. He had everything practical. He was very famous poet of his age, very good scholar, reputed scholar of his time. His books, जितनी पोएम्स उन्होंने लिखा था वेर पब्लिश्ड इन 1903 to 4 1903 से 4 आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद 3 से 4 1903 और 4 के बीच में 12 वॉल्यूम्स 12 किताबों में सारे इनके वर्क जितने थे वो प्रकाशित हुए थे। ये जो पोएम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इसमें कवि एक पर्वत और गिलहरी के द्वारा समझाते हैं। दोनों चीजें सिंबॉलिक है, दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में बातचीत होती है, डायलॉग होता है, दोनों सेशन है। क्या पर्वत और गिलहरी बात कर सकती? पॉसिबल है, लेकिन फिर कैसे बात करते हैं? वास्तव में सिंबॉलिक है। उनके द्वारा वो कुछ बताना चाहता है, समझाना चाहता है, वो सारी बातें आपको बताता है। पर्वत और गिलहरी में झगड़ा होता है। पर्वत को घमंड है तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े आकार में। गिलहरी छोटा है इसलिए उसको इंसल्ट करता है, अपमान करता है। गिलहरी उसको समझाती है, कोई बड़ा हो या छोटा हो सबका अपना इम्पोर्टेंस है, सबका अपना महत्व है, क्योंकि एवरीवन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। हर व्यक्ति ईश्वर का ही निर्माण है, सृष्टि है। तो कोई भी बेकार नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अपनी जगह सबका इम्पोर्टेंस है। इसीलिए किसी को बड़ा या छोटा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को, सभी चीजों को निर्माण करने वाला एक है और वह ईश्वर है। और कोई भी ऐसी चीज का निर्माण नहीं किया है जो किसी काम की नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक एक स्टांजा, इसमें 4 स्टांजा है, चारों हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे, व्याख्या करते जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में करते जाएंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो हम शुरू करते हैं पहला स्टैंजा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। एक बार की बात है, माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो। माउंटेन एंड स्क्वायरल क्वारल्ड, पर्वत और गिलहरी झगड़ा कर गए। एंड द फॉर्मर, और पहले वाला, पहले वाले से क्या मतलब है? पहाड़, ये माउंटेन, माउंटेन का नाम पहले आता है, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला। माउंटेन कॉल्ड, कहता है, द लेटर, लेटर मीन्स बाद वाले को, किसको? स्क्वायरल को, ये बाद वाला है। तो पहले द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल प्रिग, पर्वत ने गिलहरी से कहा यू आर लिटिल प्रिग, तुम तुच्छ छोटे प्राणी हो। यू हैव नो इम्पोर्टेंस, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट प्राणी हो, तुम अपने में संतुष्ट रहने वाले हो, तुम तुच्छ प्राणी हो। यू हैव नो इम्पोर्टेंस, तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ये बात फॉर्मर कॉल्ड माने माउंटेन कॉल्ड स्क्वायरल, गिलहरी को कहता है। अभी पूरा जो स्टांजा है
पूरी बात शुरू से अंत तक गिलहरी उसको कहती है, और कहने वाला कौन है? इनफैक्ट R.W. इमर्सन है, लेकिन वो खुद नहीं कहता है, बल्कि गिलहरी के माध्यम से कहलवाता है अपनी बात को। अब पूरा बन रिप्लाइड, गिलहरी पूरी बात कहती है, बन फॉर स्क्वायरल, तो स्क्वायरल को बन, तो बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया। गिलहरी ने कहा, यू आर डाउटलेस, डाउट माने संदेह करना का माउंटेन्स कहते, यू आर डाउटलेस का निस्संदेह, वेरी बिग का बहुत बड़े हो, देयर इज नो डाउट, यू आर वेरी बिग का कोई संदेह थोड़ा है, तुम बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, मेरे साइज में गिलहरी छोटा सा प्राणी, पहाड़ कितना बड़ा, बट लेकिन यह शर्त रखा, ठीक है तुम बहुत बड़े, इसमें देयर इज नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार के थिंग्स, वस्तुओं, एंड वेदर और मौसम, ध्यान से समझिए, अलग अलग लाइन जोड़ना, ऑल सॉर्ट माने प्रकार, एवरी काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, साथ साथ रखा जाना चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज को और हर छोटे बड़े मौसम को, रोज के मौसम को निश्चित रूप से रखना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू पुट देम टुगेदर, उनको साथ लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? यहाँ देखिए, एवरी काइंड्स ऑफ थिंग्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए स्फीयर, संसार को बनाने के लिए। अगर इस संसार को बनाना है, क्या बड़ी बड़ी चीजों से ही बनेगा? बड़े बड़े प्राणियों से ही बनेगा? एवरी टाइप्स, एवरी काइंड्स ऑफ क्रीचर, छोटा सा प्राणी जो दिखता हो नहीं दिखता हो, उस प्राणी से लेकर के सूक्ष्म जीवों से लेकर के हर बड़े जीव तक को जोड़ा जाएगा, छोटी से बड़ी चीज को रखा जाएगा, देन बनेगा द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है, संसार है, वर्ल्ड कब बनेगा? बड़ी छोटी चीज को जोड़ करके तब आपका वर्ल्ड बनता है। उसी तरह से ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेदर, हर प्रकार के मौसम को मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर। अगर वर्ष को बनाना है, साल को बनाना है, तो हर बड़ी छोटी चीज को, मतलब मौसम को, रोज रोज के मौसम को जोड़ करके तब बनता है ईयर, बनता है यह मौसम, बनता है साल भर का कैलेंडर बनता है कि इस साल कैसा मौसम रहा, कौन सी ऋतु कितने समय तक रही, कैसी रही। इस सारी चीजों को बनाने के लिए हम पर डे का जोड़ते हैं, रोज रोज का जोड़ करके तब एक एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो साल भर का वेदर बनता है, क्लाइमेट बनती है, सीजन बनता है। अगर छोड़ दिया जाए तब तो बन ही नहीं सकता है। तो छोटे छोटे मौसम की भी जरूरत, रोज के छोटी बड़ी चीजों की जरूरत है संसार को बनाने के लिए। एंड आई थिंक, और गिलहरी ने कहा, और मैं सोचती हूँ, द स्क्वायरल थिंग्स इट नो डिसग्रेस, का इसमें कोई अपमान की बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अपमान की बात है टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी जगह पर होना, टू बी अ स्क्वायरल, गिलहरी होना, इज नॉट डिसग्रेस, इज नॉट इंसल्टिंग। गिलहरी ने कहा, अपमान की बात नहीं है कि मैं गिलहरी हूं तो बड़े अपमान की बात है क्योंकि तुम बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटी, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। आई एम वेरी लिटिल क्रीचर, मैं बहुत छोटी सी प्राणी हूँ। इट इज नॉट इंसल्टिंग, यू आर वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हो तो यू आर इम्पोर्टेंट, आई एम वेरी लिटिल, आई एम इम्पोर्टेंट लेस, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारा महत्व है मेरा नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है, छोटा होना कोई इंसल्ट की बात नहीं है। आगे देखिए, इसलिए नहीं है, आगे इफ, यदि, क्यों इंसल्ट की बात नहीं, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं उतनी बड़ी नहीं एज यू, द माउंटेन इज वेरी लार्ज, बहुत विशाल है, बड़ा है, द स्क्वायरल इज वेरी लिटिल, गिलहरी बहुत छोटी है। देखिए टैलेंट में अंतर आया, का यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, गिलहरी ने कहा मैं उतनी बड़ी नहीं जितना कि तुम, तो तुम उतने छोटे नहीं जितना कि मैं। ध्यान से देखिए, द माउंटेन इज सो, स्क्वायरल इज नॉट सो लार्ज एज द माउंटेन, गिलहरी उतना ही बड़ी नहीं जितना कि माउंटेन है, माउंटेन इज नॉट सो स्मॉल एज द स्क्वायरल, तो पर्वत उतना बड़ा नहीं जितना कि गिलहरी है। तो कहाँ अपमान की बात हुई?
तुम छोटे नहीं हो सकते। माउंटेन कैन नॉट बिकम अ स्क्वायरल, एक पहाड़ गिलहरी नहीं बन सकता। एंड अ स्क्वायरल कैन नॉट बी अ माउंटेन, और एक गिलहरी पर्वत नहीं बन सकती। तो कहीं अपमान की बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी टैलेंट्स। तुम बहुत बड़े हो, पावरफुल है, मैं बहुत छोटी हूँ, आगे इस बात को और क्लियर करेगा। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, नॉट हाफ, हाफ माने आधा, स्प्राई माने एक्टिव, चंचल। गिलहरी माउंटेन की तुलना में स्क्वायरल इज वेरी एक्टिव क्रिएचर, बहुत ही चंचल प्राणी होती है। आप देखे होंगे गाँव में, घरों में, कहीं भी पेड़ों पर रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते, कूदते फांदते इधर उधर रहते। बट क्या कभी पहाड़ को चलते आपने देखा? माउंटेन कैन नॉट मूव, पहाड़ नहीं हिल सकता, वो एक जगह परमानेंट फिक्स्ड होता है। बट गिलहरी एक्टिव है, एनीवेयर कैन गो, कहीं भी जा सकती, एनी टाइम कैन गो। तो फिर टैलेंट अलग अलग हुई कि नहीं? एक चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता। एक बहुत बड़ा है, उसकी टैलेंट है, एक छोटा है जिसकी टैलेंट। एंड आई शैल नॉट डिनाई, गिलहरी बड़ी इनोसेंटली कहती है, कहीं पक्षपात नहीं करती है, इम्पार्शियल है, एकदम निष्पक्ष रूप से कहती है। आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करूं, मतलब क्या? आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ। स्क्वायरल सेज दैट, स्क्वायरल एक्सेप्ट, स्वीकार करती है कि यू मेक, तुम निर्माण करते, यू फॉर द माउंटेन, पहाड़ से कहते हैं कि तुम निर्माण करते हो। यू मेक अ वेरी प्रीटी, बहुत ही सुंदर, प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, ट्रैक मैंने रास्ता। यू मेक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फाइन वे, पथ फॉर मी टू गो एंड कम, टू मूव टू एंड फ्रो, इधर उधर मैं आती जाती हूँ, तो मेरे लिए रास्ता देते हो। स्क्वायरल कैन ट्रेवल, कैन रन, कैन जंप, कैन लिव ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर गिलहरी रह सकती है, कूदती है, फादती है, चलती है, फिरती है, इधर उधर दौड़ती है, उसी पर उसका जीवन बीत जाता है। तो कहती है कि यू मेक अ वे, ट्रैक फॉर मी, आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि यू आर पावरफुल, यू आर वेरी बिग, यू आर स्ट्रोंग, यू मेक अ वे फॉर मी, मेरे लिए ट्रैक बनाते हो। आई एक्सेप्ट, आई विल नॉट डिनाई का, मैं इनकार नहीं करती, तुम बनाते हो मेरे लिए रास्ता, सुंदर सा रास्ता बनाते हो। बट ये जो लाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और कह सकते हैं कि ये स्टांजा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहता है, और सारा कंक्लूजन इसी में है। इसको गौर से देखें। टैलेंट्स डिफर, स्क्वायरल सेज टू माउंटेन, कहते माउंटेन से टैलेंट्स डिफर, का योग्यता, टैलेंट अलग अलग होती है। कहा जाता है ईश्वर हर व्यक्ति को टैलेंट देता है, हर प्राणी को एक टैलेंट देता है टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जीने के लिए ईश्वर हर व्यक्ति को एक टैलेंट देता है, एक योग्यता देता है, जो दूसरों से को डिफर करती है, भिन्न बनाती है जीने के लिए। कैसे जिएगा? तभी तो अलग अलग जीव है, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट किए हुए। कोई जल में रह रहा, कोई जमीन पर रह रहा, कोई हवा में रह रहा, कोई पेड़ों पर रह रहा, कोई अदृश्य रूप से वायरस जैसे रह रहा, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला, तो अदृश्य रूप से भी कोई रह रहा, लेकिन सबको अलग अलग टैलेंट दिया ईश्वर। तो कहती है टैलेंट्स आर डिफर, एवरीवन हैज डिफरेंट टैलेंट्स, सबके अंदर अलग अलग योग्यता होती है, लेकिन ऑल इज वेल, क्या सब अच्छे हैं? स्क्वायरल कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं, नो वन इज बैड, नो वन इज यूजलेस, क्या न कोई बेकार है, न कोई बुरा है। एंड वाइजली पुट, और बुद्धिमानी पूर्वक सबको रखा गया। अगर गॉड ने क्रिएट किया है, किसी को पेड़ पर रखा है, सोच विचार कर रखा है, वाइजली रखा है। किसी को जमीन पर रखा है तो बुद्धिमानी पूर्वक रखा है, किसी को पानी में रखा है तो भी बुद्धिमानी पूर्वक रखा है, उसको उस तरह से बनाया है। तो everything is well, good, and God has created wisely, allotted
लिविंग प्लेस वाइजली, सबको रहने के लिए जो स्थान दिया है बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक दिया है। और कहते इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, स्क्वायरल कहते अगर मैं पर्वत को नहीं ढो सकती, आई कैन नॉट कैरी, स्क्वायरल कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, जंगल को नहीं ढो सकती, ऑन माई बैक अपनी पीठ पर, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं मैं जंगल को अपनी पीठ पर उठा सकूं, बट माउंटेन कैन कैरी। एक पहाड़ को आप देखते, हर पहाड़ पर हजारों अनगिनत पेड़ हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, पशु पक्षी हैं, पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज सो पावरफुल, इट इज सो स्ट्रॉन्ग, और बिग साइज, बहुत बड़ा आकार है उसका, पावरफुल है, कितना वो पेड़ पौधे रहे बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऐसी टैलेंट ईश्वर ने दिया है, गॉड ने इतना स्ट्रॉन्ग उसको बनाया ही है, प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया ही है कि माउंटेन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, अपने पीठ पर पहाड़ के प्रेशर को, बर्डन को वो बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, लेकिन कहते नाइदर कैन यू क्रैक, लेकिन गिलहरी ने कहा ठीक है तुम्हारे पास क्षमता है, यू कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन योर बैक, तुम जंगल को अपनी पीठ पर उठा सकते हो, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद, इतना ताकतवर होने के बावजूद, यू कैन नॉट क्रैक, तुम नहीं तोड़ सकते ए नट, एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते, माउंटेन कैन नॉट क्लाइंब ए ट्री, माउंटेन कभी भी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ पेड़ पर चढ़ जाए और जाके अखरोट तोड़, अगर पहाड़ पेड़ पर चढ़ेगा तो पेड़ का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं, पहाड़ तो हिल ही नहीं सकता, चलेगा कहां से, फिर पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, बट स्क्वायरल कैन क्रैक, गिलहरी तोड़ सकती है, क्योंकि गॉड हैज गिवन दिस टैलेंट, नेचर हैज गिवन दिस टैलेंट, प्रकृति ने टैलेंट दी है, ईश्वर ने दिया है, स्क्वायरल कैन क्रैक नट, कैन क्लाइंब ए ट्री, पेड़ पर चढ़ सकती है, अखरोट को तोड़ सकती है, बट माउंटेन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कैन नॉट क्रैक ए नट, कैन नॉट प्लक ए, कैन नॉट ब्रेक ए नट, एक अखरोट को तोड़ नहीं सकता, कैन नॉट मूव, हिल डुल नहीं सकता। तो ये आपकी पोयम है, इसके द्वारा अब कवि ने आपको क्या बताया कि एवरीवन हैज इंपॉर्टेंस एंड टैलेंट, डू नॉट हेट अदर्स, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, डू नॉट इंसल्ट अदर, किसी का अपमान न करें, किसी को उपेक्षित न समझे, किसी की आलोचना न करें, बिकॉज एवरीवन हैज स्पेशल टैलेंट, सबकी स्पेशल टैलेंट होती है, मेरे अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, किसी के अंदर कुछ और टैलेंट है, तो ऐसा कि आपके अंदर जो टैलेंट है दूसरे में नहीं है तो आप उसकी क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, उसको यू शुड हेट हिम, उससे घृणा करें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आप में है उसमें नहीं है, जो उसमें है वो आप में नहीं है। तो इस तरह ये पोयम कंप्लीट हुई, आशा है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते मेरे लिए कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ेगा, एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम के